आईटीसी ये स्टॉक आज सुबह से फोकस में आया है, एक्शन में आया है, हरे निशान में खुला भी है और कल एजीएम हुई है। एजीएम में क्या कुछ खास कहा है आईटीसी के चेयरमैन ने, हमारे साथ तैयार है वरुण पूरी डिटेल्स लेकर। वरुण बताइए आईटीसी के लिए क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं, क्या कुछ कहा गया है शेयर होल्डर्स को? शेयर होल्डिंग जो एजीएम थी उसमें शेयर होल्डर्स ने काफी सारे सवाल जो है वो संजीव पुरी जी से पूछे थे और उसमें सबसे बड़ा सवाल जो उनसे पूछा गया था वो यही था कि आप अपनी कंपनी की रिस्ट्रक्चरिंग कैसे करने वाले हैं, कैसे शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करेंगे। तो संजीव पुरी साहब ने ये कहा कि पिछले साल भी उन्होंने ये कहा था और इस बार भी फिर से रिआइटरेट किया कि हम अपने शेयर होल्डर्स की वैल्यू क्रिएट करेंगे। होटल बिजनेस के डीमर्जर और साथ ही साथ आईटीसी का जो आईटी कारोबार है आईटीसी इन्फोटेक, उसकी लिस्टिंग को हम रूल आउट नहीं कर रहे। हालांकि उन्होंने ये कहा कि ये सही समय नहीं है होटल कारोबार को अलग करने का, क्योंकि फिलहाल कोविड के चलते होटल कारोबार में काफी डिसरप्शन देखने मिला है। हालांकि FY21 के सेकंड हाफ में वो कैश लेवल पे पॉजिटिव हो चुके थे, लेकिन सेकंड वेव आने की वजह से डिसरप्शन जो है वो थोड़ा बढ़ गया है। आगे चल के इसके बारे में सोचा जाएगा और जो आईटी कारोबार है उसको भी अलग से डिमर्ज करके लिस्ट करने को ये अभी भी रूल आउट नहीं कर रहे हैं। आगे जाके इसकी पॉसिबिलिटी है, ये इन्होंने साफ कहा है। इसके अलावा जो लगातार लोग क्वेश्चन रेज करते हैं कि आईटीसी के शेयर प्राइस का क्या, तो कहीं ना कहीं ये सवाल संजीव पुरी जी से भी कहा गया और उन्होंने कहा कि FY17 से अगर आप देखेंगे तो लगातार ये कंपनी ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया, इनफैक्ट लगातार पिछले कुछ साल से कर रहे हैं। लेकिन FY17 से तो लगातार कंपनी के मार्जिन में भी बढ़ोतरी देखने मिली है, कंपनी की आय मुनाफे में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है और कंपनी ने तगड़ा डिविडेंड भी दिया है। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं मार्केट जो है आईटीसी के इस परफॉर्मेंस को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा और एक तरह से उनका यह कहना था कि आईटीसी जो है वो काफी अंडर वैल्यूड है, इसके वैल्यूएशन जो है वो आपको मार्केट में सही नहीं देखने मिल रहे हैं। इसके अलावा ये एक नया ऐप है किसानों के लिए लॉन्च करने वाले हैं आईटीसी मास नाम का, उसके बारे में भी इन्होंने कहा। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि इंडियन कंजम्पशन पे इनको अभी भी फोकस है और काफी सारे अधिग्रहण जो है वो ये कंपनी करने की सोच रही है, यानी कि आगे चल के आपको काफी सारी न्यूज सुनने मिलेगी। जैसे इन्होंने सेवलॉन का अधिग्रहण किया था, बाकी सारे कारोबार का अधिग्रहण किया था, ऐसे ही खासकर FMCG स्पेस में ये कुछ अधिग्रहण करने का सोच रही है। तो नए एक्विजिशन के बारे में भी आपको सुनने मिलेगा। लेकिन हाँ, दो इंपॉर्टेंट चीज, एक तो डीमर्जर होटल कारोबार का, लिस्टिंग आईटीसी इन्फोटेक की, ये करने के प्लान अभी भी आईटीसी के है, आगे जाकर करेंगे। और शेयर प्राइस खुद संजीव पुरी साहब का कहना है कि काफी अंडर वैल्यूड है आईटीसी। वरुण प्लान तो है लेकिन कब तक होगा ये कुछ बताया क्या उन्होंने? नहीं, इसके टाइमलाइन पे उन्होंने कुछ नहीं कहा। हालांकि होटल कारोबार में उन्होंने कहा कि एक बार हालात ठीक हो जाए उसके बाद हम सोच सकते हैं। तो आप ये समझिए अगर कोविड की थर्ड वेव नहीं आई और आई तो भी अगर 1-2 साल में अगर हो गई ठीक हालात तो हो सकता है 1-2 साल में आपको होटल कारोबार का डीमर्जर देखने मिल जाए। तो ये है आईटीसी की एजीएम की बड़ी बात है, जहां पर आईटीसी के टॉप मैनेजमेंट ने कहा है कि वो डीमर्जर पर कर रहे हैं विचार, होटल कारोबार को अलग करेंगे, इन्फोटेक कंपनी को अलग से लिस्ट करेंगे और फिर रह जाएगी एक अलग से FMCG कंपनी, ताकि आईटीसी के शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉकिंग हो पाए। भारी भरकम डिविडेंड देने वाली कंपनी लेकिन अंडर परफॉर्मर, देखते हैं क्या कुछ होता है आगे चलते हुए।